सो भैया मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा है। तो कैसे नहीं हो पा रहा है? तो मैं कुछ 5 गलतियाँ जो मुख्य तौर से आप करते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सो बड़े ध्यान से सुनना है। ये पॉइंट्स है ना, अपनी डायरी लेके कॉपी लिख के उसमें लिख लेना मेरे भाई। यदि आपने रूल्स ये फॉलो करें ना तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टॉक चैंपियन। सो मैं पहले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे जाके आप बहुत सारे मोटिवेशनल या फिर बोल सकते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो पहले पॉइंट की बात मैं करूँ तो ओवर ट्रेडिंग करना। जैसे ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, जहाँ पे इगोस्टिकली अपन हो जाते हैं मार्केट के साथ। सब दिन अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, तो आप क्या माइंड में आता है? पहला थॉट ये आता है कि यार ये 500 रुपये मैं कैसे रिकवर कर लूँ। और जब बात रिकवर करने की आ जाती है तो वहीं से ओवर ट्रेडिंग की जो एक श्रृंखला है या फिर एक पंक्ति है वो चलने लगती है। फिर वो 500 से 1000 का लॉस होता है, 1000 से 1500 होता है। कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो लॉस रिकवर हो जाता है कुछ ट्रेड में, बट आप उसको बुक नहीं करते कि सोचते हैं कि यार यही तो बुक हुआ, बट मैं 1000-1500 रुपये और प्रॉफिट बुक कर लूँ। जो ये मोस्टली मेरे साथ गलती होती थी वो मैंने आपको बताई। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ मैं। बहुत बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेड करना है। मैं कल साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, उसके टॉपिक्स भी बाकी कवर कर रहा हूँ। उसी में मैं एक चीज़ बताता हूँ, अमाउंट के साथ या फिर बड़े अमाउंट के साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं। सपोज 1 लाख का आपके पास अमाउंट है तो 1 लाख ही अमाउंट से ट्रेड कर दिया आप। प्रॉफिट बड़ा होगा तो आप जैसे सपोज 10,000 आपको मिले तो आपका मन करेगा यार इसको कट कर लूँ और मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। प्रॉफिट तो बुक कर लोगे, बट जब लॉस होने लगता है ना तो आपके दिमाग में एक ख्यालात आने लगते हैं कि यार ये लॉस है ना भाई, यहाँ से तो मार्केट टर्न हो जाएगा, यार इस मोमेंट पे आपके मार्केट टर्न हो जाएगा। तो उस लॉस को आप 10,000 की जगह 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक भी लॉस लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो छोटे अमाउंट के साथ हमेशा ट्रेड करें। उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रेड लेने के बावजूद आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई, यदि आपने ट्रेड लिया है तो उसमें स्टॉप लॉस डालो। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे माइंड में स्टॉप लॉस रहता है। माइंड में स्टॉप लॉस डिस्प्ले होता नहीं है भाई, वहाँ पे नहीं लगता, आपके ट्रेड पे नहीं लगता। यदि आपने ट्रेड पे लगा दिया तो आप प्रॉफिट बुक होगा या लॉस बुक होगा, बट लॉस तो डेफिनेटली बुक हो जाए। प्रॉफिट आप बुक करो ना करो, बट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूँ, बिना किसी सेटअप के ट्रेडिंग करना। जैसे सपोज कुछ लोग करते हैं कि मार्केट ओपन होके 5-7 मिनट भी नहीं हुए उससे पहले वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। उनको जल्दी रहती है कि मेरा ट्रेड ना निकल जाए, मेरे को ट्रेड करना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे ट्रेड करना है। वो उनके हथेली में खुजली चलने लगती है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा एक वेट करता है अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए, घात लगा के बैठता है कि यार ये जब मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, बाकी नहीं करना। चाहे उसमें 1 लाख बन रहा हो, चाहे 2 लाख बन रहा हो लोगों के, बट मेरा सेटअप बना तो ही मैं ट्रेड करूँगा। ये पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद में होता है कि आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट का वही मैंने बताया कि यदि आपने स्टॉप लॉस लगाया, सपोज आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया तो आपका कम से कम 1:1.5 का होना चाहिए, 1:1.2 का होना चाहिए। 1.5 के ऊपर ही रखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे 1 रुपये लॉस कर रहे हो तो आप वहाँ पे 2 रुपये कम से कम बना पाएँ, या फिर 1.5 रुपये आप पर रुपये पे बना पाए। ऐसी थिंकिंग रखो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 का होना चाहिए, या फिर 1:1.5 का होना चाहिए। दोस्त ये ध्यान रखिए। ये 5 पॉइंट्स तो जो आपको बुलेटिन मैंने बताए हैं, यदि आपने ये अपनी लाइफ में उतारे, जैसे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर उतारे, तो डेफिनेटली भाई आप 6 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, 2 साल की बात नहीं कर रहा, आप 2-3 महीने अप्लाई करो। 90 दिन से एक चैलेंज ले लो कि यार मैं 90 दिन में ये चीज़ें फॉलो करूँगा, यदि होगा तो ही, है ना। और कुछ पॉइंट्स और मैं बताता हूँ। जैसे होता है कि एक रूल बना लो कि मैं दिन के कितने ट्रेड्स लूँगा। यदि मैंने ये पर्टिकुलर रूल बना लिया कि मैं दिन के 2 ही ट्रेड लूँगा, ये पहले में लॉस हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा, ये पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, यदि आपने एक जर्नल नहीं बनाया है, फिर ट्रेडिंग का कोई जर्नल नहीं बना रखा, तो वो ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करें। उस चीज़ में लिखे कि आपने ये ट्रेड लिया तो किस बिहाफ पे लिया, क्या सेटअप बना था, कितने बजे लिया, कितने रुपए का स्टॉप लॉस था, कितने आपने प्रॉफिट बुक किया, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि यार मैंने इतने ट्रेड्स करे, आज इतना प्रॉफिट आया, इतना लॉस रहा, ये गलती करी मैं, तो अगले दिन आप उस ट्रेड में गलती नहीं करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।